प्यारे सज्जनों, सब कहते हैं कि मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता, सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है। आदमी खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला जाता है, लेकिन वो सब सत्य नहीं है। आइए जानते हैं कि आदमी जब जन्म लेता है तो साथ क्या लाता है, और जब वो मर जाता है तो साथ क्या ले जाता है। हिंदू धर्म कहता है कि व्यक्ति जो साथ लाया था वो तो साथ ले ही जाएगा, साथ ही साथ वो भी साथ ले जाएगा जो उसने इस जन्म में अर्जित किया। क्या साथ लाया था और क्या अर्जित किया है, ये जानना प्रत्येक को आवश्यक है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो अपने साथ 3 चीजें लाता है: संचित कर्म, अपनी स्मृति और जागृति। एक चौथी चीज भी है, वो है सूक्ष्म शरीर। क्या होते हैं संचित कर्म? मृत्यु के बाद मात्र ये भौतिक शरीर या देह ही नष्ट होती है, जबकि सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतरों तक आत्मा के साथ रहता है। ये सूक्ष्म शरीर ही जन्म जन्मांतरों के शुभ अशुभ संस्कारों का वाहक होता है। संस्कार अर्थात हमने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं वे सभी, और हमारी आदतें और हमारा स्वभाव। ये संस्कार मनुष्य के पूर्व जन्मों से नहीं आते, अपितु माता पिता के संस्कार भी रज और वीर के माध्यम से उसके सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट होते हैं। इससे मनुष्य का व्यक्तित्व इन दोनों से भी प्रभावित होता है। बालक के गर्भ धारण की परिस्थितियां भी इन पर प्रभाव डालती हैं, और यही कर्म अर्थात संस्कार ही प्रत्येक जन्म में संग्रहित होते जाते हैं, जिससे कर्मों का एक विशाल भंडार बन जाता है, जिसे हम संचित कर्म कहते हैं। इसमें अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के कर्म होते हैं। जब व्यक्ति मरता है तो इन्हीं संचित कर्मों में से इस जन्म के कर्म भी एकत्रित करके ले जाता है। दरअसल इन संचित कर्मों में से एक छोटा सा हिस्सा हमें नए जन्म में भोगने को लिए मिल जाता है। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। ये प्रारब्ध कर्म ही नए जन्म की योनि और उसमें मिलने वाले भोगों को निर्धारित करते हैं। फिर इस जन्म में किए गए कर्म, जिनको कि क्रियामार्ग कहा जाता है, वो भी संचित कर्मों में जा करके सम्मिलित हो जाते हैं। प्यारे सज्जनों, हजारों में 1-2 लोग ही ऐसे होंगे जो अपने पिछले जन्म की स्मृतियों को जान लेते हैं कि वो पिछले जन्म में क्या थे। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने पिछले और इस जन्म की कुछ खास स्मृतियां रहती हैं। ये मेमोरी कभी भी समाप्त नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे अपने पिछले और अगले जन्मों की याद नहीं, लेकिन मुझे अपने पिछले लाखों जन्मों की स्मृतियां हैं। लाखों वर्ष पूर्व तू भी था और मैं भी था। किस जन्म में तू क्या था ये मैं जानता हूँ, और अगले जन्म में तू क्या होगा ये भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तेरे संचित कर्मों की गति भी देख रहा हूँ। अतः ये कहना होगा कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वो अपने पिछले जन्म की स्मृतियां साथ ले जाता, लेकिन वो धीरे धीरे उन्हें भूलता जाता। भूलने का अर्थ ये नहीं है कि वे स्मृतियां सदा के लिए मिट जाती, वे अभी भी आपकी हार्ड डिस्क में आती हैं, लेकिन वो रैम से हट जाती हैं और कहीं सुरक्षित हो जाती हैं। इसी तरह जब व्यक्ति मरता है तो वो इस जन्म की स्मृतियां भी बटोर करके अपने साथ ले जाता है। जागृत क्या है? प्रत्येक मनुष्य और प्राणी के भीतर जागृत का स्तर अलग अलग होता है। ये उसकी जीवन शैली, उसकी संवेदना, उसकी सोच पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि जैसे एक कुत्ता मनुष्य से कम जागृत है, जैसे एक शराबी व्यक्ति होता है, अपनी बेहोशी का स्तर उसमें ज्यादा होता है। वो अपनी भावना और विचारों के वश में रह करके ही जीवन यापन करता है। उसके जीवन में भोग विलास की भावना ही महत्वपूर्ण होती है।
आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि आप में और पशुओं में क्या फर्क है। आप कपड़े पहनते हैं, थोड़ा बहुत सोचते हैं, लेकिन आप में वही सारी प्रवृत्तियां हैं जो कि एक पशु में होती हैं, जैसे ईर्ष्या करना, क्रोध, काम, भूख, लालच, मद आदि। ये सभी तरह की प्राथमिक प्रवृत्तियां हैं। प्राणियों को प्राणी इसीलिए कहा जाता है कि वो प्राण के स्तर पर जीते और मर जाते हैं। उनमें मन ज़्यादा सक्रिय नहीं रहता। मनुष्य में मन ज़्यादा सक्रिय रहता, इसीलिए वे मन की भावना और विचारों से भी ज़्यादा रमते हैं। वे मानसिक होते हैं, मन से ऊपर उठने में जागृत शुरू होते हैं। जागृत की प्रथम स्टेज बुद्धि और द्वितीय स्टेज विवेक होती है और तृतीय स्टेज में आत्मा वान होने लगता है। प्रार्थना और ध्यान करने से भी जागृत बढ़ती है। प्यारे सज्जनों, इसीलिए ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति अपने साथ धर्म लाता है और धर्म को ही अपने साथ ले जाता है। और व्यवहारिक अर्थ भी यही है कि मृत्यु होने पर व्यक्ति के सगे संबंधी भी उसकी मृतदेह से कुछ समय में ही मोह और लगाव छोड़ देते हैं। उसका अंतिम संस्कार करके घर चले जाते हैं। किंतु इस समय भी मात्र धर्म ही एक ऐसा साथी होता है जो उसके साथ जाता है। प्यारे सज्जनों, मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन की दिशा और दशा निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और वहीं बुरे कर्मों का फल सदैव बुरा होता है। कर्म का फल एक अति सूक्ष्म, गहन और दुर्गम विषय है। हमारे धर्म ग्रंथों ने कर्म फल के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए बहुत प्रयास किए। जिज्ञासु जनों की शंकाओं का समाधान पूर्णतः नहीं हो सकता। जीव अल्पज्ञ है, पूर्ण ज्ञानी नहीं है। केवल ईश्वर ही सर्वज्ञ है और पूर्ण ज्ञानी है। वही जानता है कि जीवों के उसके कर्मों का फल कब, कहाँ और कैसे और किस रूप में देना है।